Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson given in your syllabus known as anatomy of flowering plants. And until we completed so many important points regarding with this lesson, like different types of plant tissues and different types of tissue system given in your syllabus. According to this lesson, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and then xylem and phloem with the presence of three different types of tissue system: epidermal, ground and vascular tissue system. These all are the important points about this lesson. And you know that plant tissues are very important just to make the internal structures of plant. आप जानते हो कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है प्लांट के अंदर, और ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो इंटरनल जो व्यूज है, यानी कि इनकी एनाटॉमी अगर हमें लर्न करनी है तो सबसे पहले हमें टिश्यू को अंडरस्टैंड करना जरूरी हो जाता है। और हमने जितनी भी प्लांट के अंदर टिश्यूज आती है उनको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप जानते हो कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये जो टिश्यूज है ये प्लांट की ग्राउंड लेवल की टिश्यूज है, जिनके वजह से क्या होता है प्लांट की एनाटॉमी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होती है और उनको सपोर्टिव जो है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये सारी प्लांट टिश्यूज मिलके किस तरीके से प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है ये हमें आज से कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में आता है दैट इज द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, उसके बाद दिया है एनाटॉमी ऑफ स्टेम और उसके बाद दिया है एनाटॉमी ऑफ लीफ। और रूट के एनाटॉमी के हिसाब से दो टाइप की एनाटॉमी दी है, जैसे कि आप जानते हो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैविंग टू क्लासेस, that is Dicotyledonous and Monocotyledonous. So they just given first of all the internal structure about dicot root. उन्होंने सबसे पहले dicot root का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो बेसिक डायग्राम है उसको सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम डाइकॉट रूट की जो एनाटॉमी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे आप जानते हो कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है एनाटॉमी इज अ डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्टडीज, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिक स्टडी ही क्या होती है, एनाटॉमी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो डायग्राम है ये है डाइकॉट रूट का डायग्राम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लेवल्स है, कौन से टाइप के इंटरनल पार्ट्स हैं और उनके नाम क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन आता है वो है रूट हेयर। रूट हेयर सबसे पहले हम लर्न करेंगे। रूट हेयर के बाद फिर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एपिडर्मिस के ऊपर। After the epidermis, we will concentrate onto the few layers of cortex. After the completion of cortex, then we will concentrate onto a single layer known as endodermis. After the endodermis, we will concentrate onto the conjunctive tissues. After the conjunctive tissues, then we will concentrate onto the cambium bands. यहाँ पे आप जो रेड कलर के बैंड्स देख रहे हो ये cambium bands है। And then there is a presence of vascular tissues, that is presence of xylem and that is the presence of phloem. ये जो है ये xylem है और ये जो है ये phloem है। और उसके बाद सबसे जो सेंट्रल पोर्शन आता है उसको हम कहेंगे पिथ। तो ये सारे आप यहाँ पे पॉइंट्स जो है मतलब ये सारे जो लेवल्स है इस डायग्राम से रिलेटेड ये यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। चलो फिर हम शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। वैसे आप जानते हो कि रूट जो होता है उसका जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है या उसका जो सरफेस होता है वो नेचर से सर्कुलर होता है। इसका मतलब ये जो है ये पूरा एक सर्कल होगा और उस सर्कल के हिसाब से फिर ये हमें डायग्राम उन्होंने शो किया है। आप कंसीडर करो ये कंप्लीट सर्कल है। अगर ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो इसका मतलब ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द anatomy of dicot root, first of all we will concentrate onto the epidermis. So what is the epidermis? Epidermis क्या है? Epidermis is a single layer. It is the outermost layer of dicot root system and it is made up with the presence of parenchymatous cells. यानी कि यहाँ पे parenchymatous cells का क्या है? प्रेजेंस है। एपिडर्मिस इज मेड विथ द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब वहां पे ये जो एपिडर्मिस बना है वो किसके प्रेजेंस से बना है, तो एपिडर्मल सेल्स के प्रेजेंस से बना है। और ये जो एपिडर्मल सेल्स है इनकी जो लेयर है वो सिंगल नेचर में है, सिंगल नंबर में है। और ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये पैरेन्काइमेटस टाइप की है, तो इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। एंड यहां पे आप देख सकते हो रूट हेयर्स। व्हाट आर द रूट हेयर्स? यू नो दैट सिंगल unicellular structures given in this case it is known as root hair. root hair क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं
और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पोर्ट्रूड होते हैं। इसका मतलब ये जो एपिडर्मल जो सेल का जो लेयर है, यहां से कुछ यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती है, पोर्ट्रूड आउट होती है, मतलब थोड़ी बाहर निकलती है। और ये जो यूनिसेलुलर जो सेल्स होती है, इनको ही हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एपिब्लेमा। अब एपिब्लेमा का मतलब क्या होता है, तो वहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एपिब्लेमा इज नोन एज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट and it having presence of unicellular root hairs, it protrude to unicellular root hairs। इसका मतलब क्या होता है कि epidermis and root hair को मिला के हम कह सकते हैं epiblema। This is known as epiblema। epiblema means epidermis plus root hair, यानी कि ये जो पूरा outer most layer जो बन जाता है epidermis के साथ साथ root hair का प्रेजेंस होना, ये इसको हम साइंस में कहेंगे that is the epiblema of that particular root system। This is the outermost layer of that particular root system। वैसे ये जो एपिडर्मिस होता है इसको भी आप आउटरमोस्ट लेयर कह सकते हो, लेकिन एपिडर्मिस का जो एक्सटेंशन है वो रूट हेयर के हिसाब से है, इसलिए एपिब्लेमा जो है वो एक सिंगल लेयर मानी जाती है, एक आउटर लेयर मानी जाती है, जिसका पोर्ट्रूड रूट हेयर के साथ वहां पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन फिर आता है कॉर्टेक्स। व्हाट इज द कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स इज इनर टू एपिडर्मिस। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंगल लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसके अंदर फ्यू लेयर्स है, और ये जो फ्यू लेयर्स है इनर टू एपिडर्मिस, इट इज नोन एज कॉर्टेक्स। इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। सो हाउ इज द कॉर्टेक्स? सो कॉर्टेक्स इज द इंटरनल टू एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट विथ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी भी सेल्स आती है ये सारी की सारी सेल्स पैरेन्काइमेटस है, और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थीन है, लेकिन यहाँ पे आप गैप भी देख सकते हो। इसका मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि सेल सेल में क्या है वहां पे गैप है, तो इसको हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये जो पर्टिकुलर है कॉर्टेक्स, ये बहुत सारा पार्ट क्या करता है, रूट का कवर करता है। तो एपिडर्मिस के अंदर फ्यू लेयर्स जो है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी है, उसमें से कुछ सेल्स छोटी है, कुछ सेल्स बड़ी है, जिनकी सेल वॉल थिन है, जो सेलों से फॉर्म होती है, ऐसी लेयर को हम कहेंगे कॉर्टेक्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉर्टेक्स, देन इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। इसका मतलब कॉर्टेक्स की आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो जाएगी, और कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस हो जाएगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक सिंगल एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये जो सिंगल होमोजेनियस, या फिर आप यहाँ पे एक सिंगल लेयर देख सकते हो सर्कुलर फॉर्म में, इसको ही हम कहेंगे दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस के बारे में वो क्या कहते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, इनरमोस्ट। ये क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, तो इनरमोस्ट लेयर है। एंडोडर्मिस हैविंग प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप का मतलब होता है जैसे कि रेक्टेंगुलर, वर्टिकल रेक्टेंगुलर सेल्स होती है उसके अंदर, बैरल शेप। और सबसे मेन बात, उनकी जो वॉल होती है देयर टेंजेंशियल और रेडियल जो वॉल्स होती है, मतलब यहाँ पे जो आप वॉल देख रहे हो, तो इन वॉल के अंदर क्या होता है, सेबेरिन नाम का एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, और सेबेरिन नाम का जो केमिकल रहता है वो वैक्सी रहता है, जो वाटर के लिए क्या रहता है, इम्परमेबल रहता है। तो ये जो डिपोजिशन हो जाएगा इसको हम कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। वहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है सेबेरिन इज डिपोजिटेड इन द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स। और ये जो आप यहाँ पे डार्क पोर्शन देख रहे हो, ये जो बैंड के फॉर्म में है, इसको ही हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप में जो सेबेरिन रहता है उसमें से वाटर का फ्लो अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाटर को क्या है, इम्परमेबल है, वो वाटर को अंदर आने नहीं देगा। तो ऐसा जो केमिकल है सेबेरिन, वो यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं। अब ये जो एंडोडर्मिस है, इसके अंदर कुछ पैसेज सेल्स भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर पैसेज सेल्स का कोई रेफरेंस नहीं है। पैसेज सेल्स मतलब वहां पे सेबेरिन का जो डिपोजिशन है वो कम होगा, जहां से वाटर अंदर जा सकता है। लेकिन आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस दे मे आस्क द क्वेश्चन ऑन सेबेरिन केमिकल। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है या आ भी सकता है,
कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो कौन से केमिकल से फॉर्म होती है। सो आपको ध्यान में रखना है अ वैक्सी केमिकल विच इज इम्परमिएबल फॉर द वाटर एक्टिविटी। और ये जो है ये सिंगल लेयर जो है इसको कहेंगे हम एंडोडर्मिस। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंडोडर्मिस then there is a important region in the dicot root known as pericycle. So what is the pericycle? Pericycle के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? That is the several layers of thick walled parenchymatous cells. मतलब एंडोडर्मिस के अंदर सेवरल लेयर्स बन जाएगी। सेवरल लेयर्स यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं जिनकी जो सेल वॉल है बहुत ही थिकन है, और थिकन सेल वॉल वाली जो सेल्स है वो पेरिसाइकिल को फॉर्म करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कलर का जो पोर्शन है, ये रेड कलर का पोर्शन, ये पूरा रेड कलर का पोर्शन क्या है? सेलुलर लेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा रेड कलर का जो पोर्शन है वो है पेरिसाइकिल का। सो वेयर इज द पेरिसाइकिल? पेरिसाइकिल इज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो भी फ्यू लेयर्स आएगी उसको हम कहेंगे दैट इज द पेरिसाइकिल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल? The main function of pericycle is that initiation of root hair formation, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर होती है तो यहां से क्या होता है? रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। और दूसरी बात, पेरिसाइकिल इज इंपॉर्टेंट जस्ट टू फॉर्म द कैम्बियल रिंग, यानी कि ये जो आप कैम्बियम के रेड कलर के जो पैचेस आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं कैम्बियम बैंड्स। डाइकॉट रूट हैविंग प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बैंड्स, कैम्बियम बैंड्स गेट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, they will form a single cambial ring and this cambial ring will form secondary growth inside the dicot root। तो आगे जाके ये जो कैम्बियम बैंड्स होते हैं ये फ्यूज होके एक कैम्बियल रिंग वहां पे बन सकता है। तो डाइकॉट रूट का सबसे मेन फीचर है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियल रिंग। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेरिसाइकिल then they just given the conjunctive tissues। What are the conjunctive tissues? Conjunctive tissues are those tissues which are made up with parenchymatous cells and lie between xylem and phloem। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है कि ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, तो जाइलम के और फ्लोएम के बिटवीन यहाँ पे कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स है, इसको हम कहेंगे कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यूज आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे ही मैंने शो किया है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, जाइलम के और फ्लोएम के बिटवीन। ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, तो यहाँ पे आप कंजक्टिव टिश्यूज का प्रेजेंस देख सकते हो। उसके बाद उनका कहना है vascular bundles। So what are the vascular bundles? Vascular bundles having two types, that is the xylem and second one phloem। You can appear 2 to 4 vascular bundles of xylem and phloem in the dicot root। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, मतलब 2 to 4, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 2 ऐसी जाइलम की बंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्लोएम की भी 2 to 4 क्या रहती है? वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। और जाइलम में भी कैसा है आप जानते हो कि पर्टिकुलरली जाइलम के दो टाइप्स है, एक होती है प्राइमरी जाइलम, दूसरी होती है सेकेंडरी जाइलम। उसी तरीके से फ्लोएम के भी दो टाइप्स है, एक होती है प्राइमरी फ्लोएम, दूसरी होती है सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन जाइलम के अंदर प्राइमरी जाइलम की दो है, एक है प्रोटोजाइलम और दूसरी है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होती है आप जानते हो? प्रोटोजाइलम का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्मिंग जाइलम आर नोन एज प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्मिंग प्राइमरी जाइलम आर नोन एज मेटाजाइलम। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेटाजाइलम? मेटाजाइलम आर नियर टू सेंटर, मेटाजाइलम आर नियर टू पिथ। तो मेटाजाइलम यहाँ पे है और ये जो बिहाइंड है, मतलब आगे अगर मेटाजाइलम है तो पीछे कौन है? तो प्रोटोजाइलम है। ये जो अरेंजमेंट होता है यानी कि सेंटर के तरफ से मेटाजाइलम और एंडोडर्मिस के तरफ से मतलब पेरिफेरी की तरफ से प्रोटोजाइलम, ये जो अरेंजमेंट होता है इसको ही हम कहते हैं एक्सार्क। तो रूट का मेन फीचर है एक्सार्क। जैसे कि आप जानते हो मैंने कहा था रूट जाइलम के बाद हमें एक पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर उन्होंने एक्सार्क एंड इंडार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाता है एक्सार्क का। ध्यान में रखो, एक्सार्क के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोटोजाइलम की पोजीशन पेरिफेरी के हिसाब से है, मतलब बाहर से है, और मेटाजाइलम जो है वो अंदर से है, मतलब सेंटर के तरफ से है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कैम्बियम टिश्यूज। मैंने आपको कहा था कि जाइलम के और फ्लोएम के यहाँ पे उसके नजदीक कैम्बियम के पैचेस रहते हैं, कैम्बियम के बैंड्स रहते हैं। आगे जाके ये जो कैम्बियम के बैंड्स रहते हैं ये कैम्बियल रिंग को फॉर्म कर सकते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम उसके बारे में जरूर देखेंगे।
And after all that, a stele, they just given a single definition known as stele. What is the stele? Stele is a combination of pericycle, vascular bundles and pith. देखो एंडोडर्मिस के अंदर का जितना पार्ट है, जैसे कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या आता है, few layers known as pericycle plus these vascular bundles, xylem and phloem, and plus there is a presence of pith. इन तीनों को मिला के हम कहेंगे स्टेले. इनर टू एंडोडर्मिस, presence of pericycle, then vascular bundles plus pith is known as stele. So definition of stele is known as pericycle plus vascular bundle plus pith. It is the combination of three different regions. It is known as stele. And after the completion of stele, you can appear a centrally located pith, but the pith of dicot root is very small and is very inconspicuous. मतलब ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये आपको नहीं दिखेगा, ये बहुत ही स्मॉल रहता है और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करेंगे तो मोनोकॉट रूट में यहाँ पे एक सेंट्रली लोकेटेड एक एम्प्टी स्पेस जरूर मिलेगा आपको देखने को, जिसको हम पीथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पीथ देखने को नहीं मिलता है. सेंट्रल एम्प्टी जो पार्ट होता है, सेंटर जो होता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो सेल्स है पेरिसाइकिल की वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसलिए आप इसका सेंटर नहीं देख सकते अलग से. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हो जाते हैं डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स. और उसके बाद आपके सिलेबस में मोनोकॉट का रूट का भी स्ट्रक्चर दिया है. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. जब हम मोनोकॉट का रूट देखते हैं तो मोनोकॉट के रूट में और डाइकॉट के रूट में क्या डिफरेंस है. तो मोनोकॉट के रूट में क्या होता है कि हम पीथ देख सकते हैं, मतलब मोनोकॉट रूट का जो पीथ है वो लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस होता है. दूसरी बात कि मोनोकॉट रूट के अंदर ये जो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इनके जो नंबर होते हैं वो 6 to 8 होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर तक हम जाइलम को देख सकते हैं. जाइलम के नंबर 8 और फ्लोएम के भी नंबर 8, जिसको हम कहते हैं 6 to 8, जिसको हम साइंस में कहेंगे पॉलीआर्क, उसको हम पॉलीआर्क कहते हैं. ये जो है ये टेट्रार्क है, क्योंकि 2 to 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर होने की वजह से इसको हम टेट्रार्क कहेंगे. तो रूट के अंदर, मोनोकॉट रूट के अंदर वो पॉलीआर्क हो जाता है. और तीसरी सबसे मेन बात, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कैम्बियम बैंड्स का प्रेजेंस है, तो मोनोकॉट रूट के अंदर कैम्बियम बैंड्स का प्रेजेंस नहीं है. तो 3 पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं जो डिफरेंसेस है डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में. सबसे पहला डिफरेंस, डाइकॉट रूट का पीथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस है, तो मोनोकॉट का लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस है. दूसरी बात, डाइकॉट रूट के अंदर कैम्बियम बैंड्स है, मोनोकॉट रूट के अंदर कैम्बियम बैंड्स नहीं है. तीसरी बात, ये जो नंबर है जाइलम एंड फ्लोएम के ये 2 to 4 है डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में 6 to 8 है. और सबसे मेन बात, अगर डाइकॉट रूट कैम्बियम को शो करता है तो कैम्बियल रिंग भी बनेगी और सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा. मोनोकॉट के अंदर ना कैम्बियल रिंग बनेगी ना उसका सेकेंडरी ग्रोथ होगा. तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं. तो यहाँ पे फिर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है. तो फिर इसे 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स को हमने कवर अप किया है. जैसे कि टाइटल है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, उसके अंदर सबसे पहले रूट हेयर सबसे आउटर मोस्ट है. रूट हेयर जो है वो सिंगल नंबर में होते हैं, मतलब हर एक रूट हेयर इंडिविजुअल होता है, वो सिंगल होता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर नेचर से फॉर्म होता है. उसके अंदर एक ही सेल होती है. आप जानते हो रूट हेयर का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है जो पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है, तो हम एपिब्लेमा भी कह सकते हैं इसको. एपिडर्मिस एंड रूट हेयर को मिलके हम एपिब्लेमा भी कह सकते हैं. उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या है, इनर टू एपिडर्मिस फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स नोन एज कॉर्टेक्स. सम सेल्स आर स्मॉल, सम सेल्स आर लार्ज. और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस को भी हम देखो, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इनको भी हम देख सकते हैं. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स नोन एज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस का सबसे मेन फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैस्परियन स्टेप्स. कैस्परियन स्टेप्स ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या होता है, सबेरिन का डिपोजिशन होता है वॉल के अंदर, तो उससे जो स्ट्रिप बनती है उसको हम कहेंगे एक कैस्परियन स्ट्रिप, और वो सबेरिन केमिकल से फॉर्म होती है. इनर टू एंडोडर्मिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ pericycle. Pericycle is important for root hair formation in the secondary growth and also important for vascular cambium attachment and formation of
cambial ring. Conjunctive tissues, special type of parenchymatous tissues present between the xylem and phloem. In case of vascular bundles, xylem tissues and phloem tissues, xylem tissues and phloem tissues, xylem tissues and phloem tissues. In case of xylem, protoxylem and metaxylem. Protoxylem जो है towards the periphery, metaxylem towards the pith, towards the center, it is known as exarch. And you can appear a single circle. यहाँ पे जो है ये एक सिंगल आप सर्कल जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस है, जनरल नहीं दिखता है वो. तो एक सर्कल जैसा पार्ट जो हमें दिखता है वैसे वो बहुत ही स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, उसको हम कहेंगे पिथ. पिथ जो है वो सेंट्रली लोकेटेड एक स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन यहाँ पे वो आराम से नहीं दिखेगा आपको, तो ये जो रहता है इसको हम कहेंगे पिथ. सो दीज आर द सो मेनी स्ट्रक्चरल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द dicot root, and in next lecture we will see the concepts about dicot stem and monocot stem. खाली आपको जो डिफरेंसेस है, मैंने जो डिफरेंसेस बताया डाइकॉट रूट के और मोनोकॉट रूट के, वो आपको ध्यान में रखने हैं. पिथ का जो मेन हिस्सा है वो ध्यान में रखो कि कैम्बियम बैंड्स के अंदर यहाँ पे ये जो स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस सेंटर जो दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिखना है, वो स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, उसको ही हम कहते हैं पिथ. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं. ओके.